ये भारतीय सेना का घर है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, जिसमें हमारे भारतीय सेना के जवान पूरी सुरक्षा में लगे हुए हैं, मां भारती को सेवा करने में लगे हैं और इस देश के आम जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा करने में लगे हैं। उसी बीच भारतीय सेना के जवान पठानकोट में इनका ड्यूटी होता है और उनके बीवी बच्चे सब वहीं पे रहते हैं। जब पता चलता है घर वालों को कि वहां पे तनाव बढ़ गया है, भारत पाकिस्तान के बीच पठानकोट में रेड अलर्ट जारी हो गया है, लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा था शहर को, उसी बीच इनके घर का सदस्य जो है उनके बाल बच्चे को लाने के लिए पठानकोट जाते हैं। उसी बीच बिहार के समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी के हवासपुर गांव में जो भारतीय सेना का पैतृक गांव है, पैतृक घर है, तो उनके घर पे जो है भीषण चोरी हो जाता है, भीषण डकैती हो जाता है और चोरों ने इनके घर के सारा सामान को ही चुरा करके लेके चले जाते हैं। सोना से लेके रहने पीने खाने और वस्त्र वगैरह जितने भी तमाम तरह की जो संसाधनें होती है एक मनुष्य को जीने के लिए, लगभग अनुमानतः 10 लाख से ऊपर की जो है सामानों को जो है भारतीय सेना के घर से चोरी करके चोरों ने लेकर के फरार हो गया। और मैं बता दूं कि ये साहब बिहार है। जब बिहार में भारतीय सेना के ऊपर आपत्ति आता है, उनके परिवार के ऊपर आपत्ति आता है, तो बिहार पुलिस वास्तव में सोई हुई रहती है। जिस सेना के बदौलत आज हम पूरे देश में खुले जीते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, आज उसी सेना के घर में जो है भीषण डकैती हो गया है, चोरी हो गया है। ये भारतीय सेना का घर है, कोई नेता मंत्री सांसद का घर नहीं है। ये बिहार है, इसीलिए हमको कहना जरूरी पड़ रहा है कि अगर कोई नेता मंत्री सांसद का अगर घर होता, भारतीय सेना का घर नहीं होता, तो यहाँ पे तमाम तरह की जो पुलिसिया तंत्र है जो नेताजी के घर को सुरक्षा में लगे हुए होते हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर पूरी तरह से जो है यहाँ से महज भारतीय सेना के घर से लगभग कुछ ही दूरी के पर जो है लगभग 300 मीटर दूरी पे डीएसपी साहब का आवास है और डीएसपी साहब के सुरक्षा में लगभग 20 से 25 पुलिसकर्मी लगे हुए रहते हैं। और महज डीएसपी साहब के आवास से 300 मीटर दूरी पे भारतीय सेना के घर में भीषण डकैती हो जाती है, जिस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तनाव चल रहा होता है और भारतीय सेना के अधिकारी जो है पठानकोट में उनका ड्यूटी होता है। पीड़ित सेना के पिताजी हमारे पास है, जिनके घर में लाखों की संपत्ति का जो है चोरी हो गया है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम लक्ष्मी राय हुआ। लक्ष्मी राय हुआ। आपके बेटा कौन सा चीज में ड्यूटी करते हैं? भारतीय सेना में। भारतीय सेना में है। क्या क्या आपके यहाँ घटना घटी है? हमारे यहाँ घटना घटा है, अंदर का सारा सामान लूट कर रात में ले गया। सारा सामान लूट के ले गया? सारा सामान ले गया, रुपया पैसा गहना गेटी जो भी था कुछ भी नहीं बचा हमारे यहाँ। बेटा भारतीय सेना में है, पठानकोट में ड्यूटी है? जी, पठानकोट में मेरा बेटा का ड्यूटी है। तो घर का सदस्य जो है भारत पाकिस्तान के बीच अभी लड़ाई चल रहा है, उसमें उनका ड्यूटी लगा हुआ है और आपके पुत्रों को और पोती पोता को लाने के लिए आपके घर के सदस्य गए? हाँ, हमारे सदस्य बिट्टू कुमार जो है सो बच्चा को लाने के लिए चला गया, कल ही गया था। उसके बाद ये रात में घटना घट गया। यानी आपके बेटा जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ से आपके छोटे बेटा जो है आपके पोता पोती और पुतों को लाने गए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसी बीच में लगभग चोरी हो गया, पूरा सामान चोरी हो गया? पूरा सामान। क्या क्या चोरी हुआ है? अब इसे सामान जितना कपड़ा वगैरह था, खाने पीने का सामान था, गहना था, कैश का लगभग 3.5 लाख रुपया था, कैश भी था 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपया कैश था। अभी तक कोई पुलिस आपके यहाँ आया है कि नहीं? हाँ, आए और गए। आए और गए जी। घटना कब हुआ है? घटना रात में आज हुआ है। रात में? हम सुबह में जब आए घर से तो हम देखे जो मेरा ताला खुला हुआ है, गेट मेरा खुला हुआ है। हम पत्नी के लेकर जा रहे थे डॉक्टर के सुबोध बाबू के यहाँ, तो हमने देखा जब अपना देख लेते हैं, वो देखे टूटा हुआ है, तब अंदर गए तो देखा पूरा टूटा हुआ है, सब नीचे से बोला पूरे खंगार दिया, पूरा चुरा के ले। लगभग कितने गहना से लेके सब जितने भी सामान वगैरह चोरी हुआ है, लगभग कितने लाख का नुकसान? लगभग 10 लाख का। लगभग 10 लाख का अनुमान? हाँ, अनुमान 10 लाख का सबके नुकसान हुआ है। लिखित आवेदन थाना में दिए हैं? नहीं दिए हैं, अभी जा रहे हैं देने। अभी जा रहे हैं देने के लिए? चलिए हम अंदर चलेंगे और चोरी किस जगह पे हुआ है वो हम जगह आपको बताएंगे। देखिए इसी चोरों का बेखौफ देखिए, बिहार में चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पहले चोर हमारे पिछले दरवाजे से घुसते थे, लेकिन अब बिहार में चोर जो है अगले दरवाजे तोड़ करके घर में घुसते हैं। यानी बिहार में जो है सुशासन बाबू की सरकार में चोर पिछले दरवाजे से नहीं आते हैं, सामने वाले दरवाजा तोड़ करके घर में घुसते हैं। ये सुशासन की सरकार है बिहार में, हम उसी का उदाहरण बताते हैं। और एक और बड़ी बात है कि ये भारतीय सेना का घर है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, उसमें इनके बेटे जो है ड्यूटी करने के लिए जाते हैं पठानकोट में, वही ड्यूटी करते हैं और यही घर है। हम ऊपर चलेंगे और आपको बारीकी से बताएंगे कि आखिरकार चोरों ने घटना का अंजाम कैसे दिया है। ठीक बना हो? यही जो चल रहा ना, यही जो घर है देखिए, ये एक भारतीय सेना का घर है और उनके घर में जो है लाखों की संपत्ति का जो है चोरी हो गया। उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं जो काफी बेचैन परेशान हैं। लोग मेहनत करके कमा के अपना घर द्वार लोग बनाता है बेहतर व्यवस्था के लिए, लेकिन आज एक ऐसी
परिवार की हालत हो गई है। भारतीय सेना की घर में जो है, भारतीय सेना के घर में भीषण चोरी हो गया। देखिए बॉक्स वगैरह तोड़ करके जो है तमाम तरह की जो संसाधनें थी सभी ने चोरों ने चुरा करके लेके चला गया। हम आपको बारीकी से बताएंगे। और इधर आप देखेंगे देखिए ये भारतीय सेना का घर है और भारतीय सेना का फोटो लगा हुआ है। देख लीजिए यही भारतीय सेना का घर है जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है। उनका ड्यूटी पठानकोट में है। बीवी बच्चे खतरे में पड़ जाते हैं, रेड अलर्ट जारी होता है और इनके परिवार के सदस्य उनके बीवी बच्चे को लाने के लिए जाते हैं। वैसे ही बिहार में जो है एक सेना के अधिकारी के घर में भीषण डकैती हो जाता है, चोरी हो जाता है और लगभग 10 लाख से ऊपर की संपत्ति को चोरों ने चुरा करके लेके चला गया। ये देखिए यही तस्वीर है भारतीय सेना का घर का और इधर देखेंगे तो उनका फोटो लगा हुआ है घर में ही। देख लीजिए जो सेना हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे आम नागरिकों को रक्षा करता है, उनकी रक्षक जो है उनका रक्षा आज न पुलिस कर पाए और न ही आसपास के लोग कर पाए। क्या यही हकीकत है, सच्चाई है? ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए भारतीय सेना के साथ। वो हमारे राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं, लेकिन आज उनके लिए जो है कोई जगह पे खड़ा नहीं हुआ और पूरी तरह से घर का सामान उनका चोरी करके लेके चला गया।